बॉक्सर का बयान है कि ये हमारे से पुलिस मुकाबले में लोगों को मरवाता था। ये और राणा सनाउल्लाह इनके ऊपर है कि इन्होंने मॉडल टाउन दिन दिहाड़े पुलिस के जरिए लोगों को कत्ल किया, 12 लोगों को, 7 लोगों को गोलियां लगी। अब ये देख लें कि ये अब जा रहे हैं वहां, और फैसला क्या होने लगा है? पाकिस्तान का फैसला क्या फैसला होने लगा? वो जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पोजीशन है पाकिस्तान में आर्मी चीफ की, उसके पर फैसला करने जा रहे हैं। और फिर आगे भी मजीद इस मुल्क की रिपोर्ट है कि इसने 97 से 99 तक कोई एक्स्ट्रा कई 100 लोग पुलिस मुकाबले में मारे हैं। आबिद बॉक्सर का बयान है कि ये हमारे से पुलिस मुकाबले पे लोगों को मरवाता था। ये और राणा सनाउल्लाह इनके ऊपर है कि इन्होंने मॉडल टाउन दिन दिहाड़े पुलिस के जरिए लोगों को कत्ल किया, 12 लोगों को और 60 लोगों को गोलियां लगी। अब ये देख लें कि ये अब जा रहा है वहां, और फैसला क्या? आर्मी चीफ की फैसला करने जा रहे हैं। और फिर आगे भी मजीद के इस मुल्क की तकदीर के इलेक्शन कब होंगे, नहीं होंगे, कितनी देर केयर टेकर, ये सारे फैसले एक मुल्क का बड़ा 30 साल से जो इस मुल्क को चोरी करके। इमरान खान हकीकी आजादी मार्च के शुरा से इस वक्त खिताब कर रहे हैं वीडियो लिंक के जरिए। इमरान खान जीटीएस चौक गुजरात में हकीकी आजादी मार्च के शुरा से इस वक्त वीडियो लिंक के जरिए खिताब कर रहे हैं। इस मौके पर इमरान खान ने एक दफा फिर राणा सनाउल्लाह को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि इस तरह के लोग अहम तैनाती के लिए फैसले करने जा रहे हैं, और इसके अलावा पाकिस्तान के जो अहम फैसले हैं वो भी ऐसे लोगों के हाथ में नहीं दिए जा सकते। गुजरात में इमरान खान हकीकी आजादी मार्च के शुरा से खिताब कर रहे हैं। इमरान खान जीटीएस चौक गुजरात में हकीकी आजादी मार्च के शुरा से इस वक्त खिताब कर रहे हैं, और इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस वक्त कारकुनान की बहुत बड़ी तादाद वीडियो लिंक के जरिए उनका खिताब जो है मुलायजा कर रहे हैं। हाथों में उन्होंने बैनर्स और प्ले कार्ड्स और जो है पार्टी परचम भी पकड़े हुए हैं, उठाए हुए हैं। इस वक्त आपको बता रहे हैं कि इमरान खान जीटीएस चौक गुजरात में हकीकी आजादी मार्च के शुरा से खिताब कर रहे हैं। मनाजिर आप देख सकते हैं, शाह महमूद कुरैशी अब मार्च की क़यादत कर रहे हैं। गुज़िश्ता रोज भी उन्होंने इसी तरीके से हकीकी आजादी मार्च के शुरा से खिताब किया था, जिसके बाद इमरान खान ने भी वीडियो लिंक के जरिए खिताब किया था। ये मनाजिर अभी आप देख रहे हैं गुजरात के, जहां पर हकीकी आजादी मार्च से खिताब कर रहे हैं इमरान खान वीडियो लिंक के जरिए, और लोगों की बड़ी तादाद यहां पर मौजूद है। इमरान खान ने खिताब के दौरान एक दफा फिर राणा सनाउल्लाह को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि वो लोग जिसको दुनिया कातिल कहती है वो हमारे फैसले करने जा रहे हैं। 1500 साल पहले कह दिया था कि ऐसे निजाम नहीं चल सकते जो छोटे चोरों को जेल में डाले और बड़े डाकुओं को ना पकड़ सके। तो तबाही का तो सबसे पहले ये सबब है कि रूल ऑफ लॉ ही नहीं है पाकिस्तान में। ये सारा जो तमाशा हो रहा है, इसका मतलब कि यहां कानून की हुक्मरानी नहीं है, यहां ताकत की हुक्मरानी है। यहां जो ताकतवर है वो जो मर्जी चाहे कर सकता है। जो ये सारा आजम स्वाति का केस हुआ, ये जो मुझे गोलियां लगी हैं, मैं एफआईआर ही नहीं कटवा सक रहा मुल्क का एक्स प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि ताकतवर सामने खड़ा हुआ है। जिधर ताकतवर सामने आता है उधर इंसाफ चला जाता है। सिर्फ जो कमजोर आदमी है, जो मरा हुआ है, जो बेचारा गिरा हुआ है, जो सारा दिन दिहाड़ी करके मेहनत करता है, वो बेचारा सिर्फ वही आदमी है जो जेलों में जाता है, क्योंकि उसको कोई पूछने वाला नहीं है। वो कसूरवार हो या ना हो, वो जेल में चला जाएगा। ताकतवर को ये अब आपके सामने तमाशा हो रहा है कि सारे मुल्क में डील की जा रही है। यहां ताकतवर डाकुओं से डील की जाती है, उनको जेलों में नहीं, सजा नहीं मिलती, डील होती है। तो ये डील हो रही है सारे मुल्क के सामने। तो पहली चीज तो मैं ये कहना चाहता था, जिधर कानून की हुक्मरानी नहीं है वो तरक्की नहीं कर सकती। आज सारी जो डेवलपिंग वर्ल्ड है, जो गरीब मुल्क हैं, आप जरा उनको एक एक मुल्क देख लें और एक एक जगह आपको एक ही चीज नजर आएगी, वहां ताकतवर कानून से ऊपर है। वो भी पैसे चोरी करके मुल्क से बाहर भेज रहा है, वो भी बाहर बैंकों के अंदर बड़े बड़े लंदन, न्यूयॉर्क में बड़े बड़े महल खरीद रहा है। वो हर गरीब मुल्क का यही मसला पड़ा हुआ है। क्यों? और मेरे नबी ने 1500 साल पहले कह दिया था कि तबाही का सबब क्या होता है, और ये हमारे सामने है। और बरतानिया जो जरा बैठे हुए हैं,
जरा पूछें कि वह पाकिस्तानी होते हैं, हमारी कम्युनिटी बड़ी तकड़ी, बरतानिया में, अमेरिका में, यूरोप में हमारी तकड़ी पाकिस्तानी कम्युनिटी है। पूछे तो सही उनसे कि क्यों वो निकलते हैं हमारे लिए, क्यों वो तहरीक इंसाफ को सपोर्ट कर रहे हैं? क्योंकि वो जानते हैं, उनको पता है कि इंसाफ क्या होता है। उन्होंने इन माशरों के अंदर इंसाफ देखा हुआ है और उनको पता है। बेचारे ज्यादातर तो यहां से भागते इसलिए हैं कि यहां इंसाफ ही नहीं है। लोग, आप किसी की जमीन पे कब्जा कर लें, वो बेचारा टकरे खाता रहेगा अगर ताकतवर सामने खड़ा हो गया। क्यों नहीं है बरतानिया में कब्जा ग्रुप? पूछे ना, बरतानिया में क्यों नहीं कब्जा ग्रुप? कभी कोई तस्वर है कि कब्जा ग्रुप आ सकता है? यूरोप में क्यों नहीं है कब्जा ग्रुप? अमेरिका में क्यों नहीं है कब्जा ग्रुप? ये तो सिर्फ वो बनाना रिपब्लिक्स में होते हैं। बनाना रिपब्लिक का मतलब होता है कि जिस कौम में इंसाफ नहीं होता, जिस कौम के अंदर ये जब ताकत की हुक्मरानी यानी जंगल का कानून होता है तो वो तबाह हो जाते हैं। दूसरी चीज क्या नजर आ रही है? अब दूसरी चीज ये नजर आ रही है कि पाकिस्तान के अंदर अमर बिल मारूफ नहीं है। अल्लाह का हुक्म है, अच्छाई के साथ खड़े और बुराई के खिलाफ जहाद करो। बरतानिया में पूछे लोगों से, आपके जो ये निकलते हैं पाकिस्तानी बरतानिया में, ये जो एवंस फील्ड के बाद पब्लिक निकलती है, ये हम नहीं निकालते। इनको बरतानिया में पता है कि उनकी कौम अच्छाई के साथ खड़ी होती है और उसकी वजह से जरूरत नहीं होती किसी में बुरा काम करने के लिए। वो डरते हैं क्योंकि कौम उनके खिलाफ खड़ी हो जाती है। कौम जो होती है वो सबसे ज्यादा अमर बिल मारूफ की वजह से एक कौम के अंदर इखलाकियात को ऊपर लेके आती है। तो ये तो सारी कौम के सामने इखलाकियात का कत्ल हो रहा है कि एक मफरूर आदमी बैठ के तो मुल्क के फैसले कर रहा है। तो इसका मतलब बुराई में बुरी चीज क्या है? फिर चोरी क्यों बुरी है? क्यों मैं करप्शन ना करूं? मैं क्यों लोगों को कत्ल ना करूं? जब ये एक माशरा उसको बुरा ही नहीं समझता तो फिर इसमें कौन मेहनत करके पहले पढ़े लिखे, फिर हर रोज सुबह से लेकर शाम तक काम करे, अपने बच्चों से दूर हो, कौन इतनी मेहनत करे, चोरी करे और पैसा बना ले? तो माशरे क्यों कामयाब होते हैं? क्यों मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की रियासत में अमर बिल मारूफ कायम किया, अदल और इंसाफ कायम किया और इसकी वजह से वहां खुशहाली आई। तो आज ये आप देख रहे हैं कौम को क्या पैगाम जा रहा है कि जनाब वो आदमी जो कन्विक्ट हुआ है, 1.5 साल जेआईटी बनी, सुप्रीम कोर्ट के 5 मेंबर बेंच, इससे ज्यादा तो कोई बड़ी अदालत थी, उसने उसको सजा याफ्ता करा दिया और वो जाके आज इस मुल्क के मुस्तकबिल के फैसले कर रहा है। ये अलमिया जो इस मुल्क से, ये मुझे बताएं एक सिविलाइज मुल्क, एक मुझे बताएं कि जो मुल्क तरक्की याफ्ता है, जिधर खुशहाली है, मुझे एक मुल्क बताएं जिधर इस तरह की चीज तस्वीर कर सकता। इखलाकी कत्ल हो रहा है इस मुल्क का। ये जो चोरों को इन हैंडलर्स ने जब से हमारे ऊपर मुसल्लत किया है, इन्होंने स्वाय अपनी चोरी, अपने केसेस खत्म करने के लिए, इनकी सिर्फ एक अचीवमेंट है कि इन्होंने 1100 अरब रुपए का जो कौम का पैसा चोरी हुआ था वो आहिस्ता आहिस्ता वो सारा केसेस खत्म करवा रहे हैं, यानी चोरी हजम कर रहे हैं। बाकी इन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क करके रख दिया है, इन्होंने मायशत तबाह कर दी है। इन्होंने कहा 6% ग्रोथ रेट और आज हालात देखें, रोजगार तब क्या था और आज देखें, फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, इंडस्ट्री ग्रोथ रेट नीचे आ रही है, किसान सड़कों के ऊपर हैं, वो बेचारे जो जिस तरह की महंगाई की है, किसानों का हाल देखे क्या आज। तो सारी जगह देखे कि क्या इन्होंने किया क्या है। एक्सपोर्ट्स गिर रही हैं, रेमिटेंसेस जो भेजते थे बैरूनी मुल्क पाकिस्तानी वो कम हो रही हैं, डॉलर कम आ रहे हैं, कर्जे बढ़ते जा रहे हैं। इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इनका पैसा बाहर पड़ा है। ये जिधर नवाज शरीफ लंदन के सबसे महंगे इलाके में बैठा है, जिधर ये फैसले हो रहे हैं हमारे मुल्क के, किधर से पैसा आया इसके पास? कोई एक रसीद बताइए इसने कि किधर से पैसा आया। कभी कतरी खाता आ जाता था तो कभी क्लेबरी फॉन्ट आ जाती थी, इनके पास एक रसीद नहीं है। यहां से चोरी करके पैसा बाहर गया और वहां शान और शौकत में रह रहा है और मुल्क के फैसले कर रहा है। ये कौमें याद रखें, एटम बॉम्ब बर्दाश्त कर सकती है कौम,
जापान के ऊपर 2 एटम बम गिर गए थे, जर्मनी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एक बिल्डिंग खड़ी नहीं थी, वो 10-10 सालों में कौमें खड़ी हो गई, क्योंकि इखलाकियात को बमबारी से खत्म नहीं कर सकते। जो इखलाकी जब एक कौम उसकी इखलाकियत तबाह होती है, आप जिधर मर्जी दुनिया में भागते फिरें हाथ लेके कि जी इधर पैसे दे और इधर पैसे दें, कर्जे दें या एड लें, लोगों के घुटने गोडे पकड़ें, और ये पकड़ रहे हैं। 30 साल से ये 2 खानदान हुकूमत में हैं, ये सब जो गोरा रंग आता तो उसके पैर में गिर जाते हैं, हर जगह जाके पैसे मांगते हैं कि मैं मांगने तो नहीं आया लेकिन मैं मजबूर हूं। मजबूर किसने किया है? ये 2 खानदान तो 30 साल से इख्तिदार में है, और ये जाके लोगों से पैसे मांगते रहे। तो क्या अगर इससे बेकारियों की तरह पैसे मांगने से मुल्क खड़ा हो जाता, तो 30 साल से तो ये कर रहे हैं, वो मुल्क खड़ा होता है। पहले तो उसकी इखलाकियात जो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो उठाई थी, अमर बिल मारूफ, उसके और साथ अदल और इंसाफ लोगों को आजाद करता है, लोगों को हुकूक देता है। ये हरकतें नहीं होती जो आजम स्वाति से हुई या मेरा कत्ल हुआ और मैं FIR नहीं रजिस्टर करवा सकता, क्योंकि इंसाफ का मतलब है सब कानून के नीचे एक बराबर। वो है ही नहीं पाकिस्तान में, और वो ये लोग कभी नहीं आने देंगे, क्योंकि ये इन्होंने जो चोरी करनी होती है ये तो कभी इंसाफ चाहेंगे नहीं हो। उन्होंने इखलाकियात कायम की, अमर बिल मारूफ कायम किया, और उन्होंने अदल और इंसाफ कायम किया। और तीसरी चीज जो भी, क्योंकि मैं दुनिया में देखा हुआ है, जो कामयाब मुल्क है, जो खुशहाल मुल्क है, उनके इदारे मजबूत होते हैं। उनके जो इदारे हैं, मजबूत इदारों के ऊपर मजबूत मुल्क बनता है। अब ये जो कर रहे हैं, ये जो अब लंदन में हो रहा है तमाशा, ये इदारे मजबूत करने के लिए नहीं हो रहा। ये नवाज शरीफ ने आज तक जिंदगी में मेरिट के ऊपर एक काम नहीं, उसको मेरिट का मतलब ही नहीं पता, या उसको रिश्तेदार नजर आ जाते हैं, या वो हमेशा वो लोग ऊपर लेके आता है जो उसके फायदे में है, मुल्क के फायदे में नहीं है। पंजाब पुलिस 93 के अंदर लाहौर हाई कोर्ट रिपोर्ट मांगता है IG अब्बास खान से कि क्यों पंजाब पुलिस के इतने बुरे हाल हैं, क्यों इतनी ज्यादा करप्शन है। ये 93 की बात है। IG अब्बास खान जाके लाहौर हाई कोर्ट में एक रिपोर्ट देता है। उस रिपोर्ट के अंदर 2 चीजें मैं आपको बता दूं। नंबर 1 वो ये कहता है कि पैसे लेके पुलिस वालों को भर्ती किया गया, ये नवाज शरीफ ने और शहबाज शरीफ ने। नंबर 2 चीज वो कहता है कि कई ऐसे लोग भर्ती किए जो मुजरिम थे, मुजरिमों को पुलिस में भर्ती किया गया। तो मुझे ये बताएं कि क्या पंजाब पुलिस अगर ठीक काम नहीं कर रही तो कौन जिम्मेदार है? दूसरा, अदलिया, ये मजबूत अदारा है। अदलिया के अंदर जब भी इन्होंने जजेस के ऊपर आज से 30 साल से उनको रिश्वतें देनी शुरू की, जजेस को इन्होंने खरीदने की कोशिश की, ये वो लोग हैं जिन्होंने सिटिंग सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस सजाद अली शाह, इन्होंने डंडे से सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला करके उसको भगाया। फिर शहबाज शरीफ ब्रीफ केस लेके गया और कोयटा के अंदर जज खरीदे उसने। ये सजाद अली शाह की किताब में लिखा हुआ सब कुछ, जो कि एक बड़ा ईमानदार और एक दयानतदार चीफ जस्टिस था। उस चीफ जस्टिस से जो इन्होंने किया सिर्फ इसलिए कि वो कंट्रोल में नहीं था। तो वो इस सजाद अली शाह से इसलिए नहीं उन्होंने ये किया कि वो मुल्क के लिए बुरा था, वो इनके कंट्रोल में नहीं था। और इन्होंने वो जो अदलिया से किया और करते गए हैं, ये इनकी तारीख है। जज को टेलीफोन करके कह रहे हैं कि जी बेनजीर को 3 साल नहीं 5 साल सजा दो, रिकॉर्डिंग है इनकी तारीख ये है। तो ये अगर अदलिया को भी नहीं चलने देते, पुलिस का इन्होंने बेड़ागर्क कर दिया, इलेक्शन कमीशन साल से कोशिश करता रहा कि पाकिस्तान में EVM मशीन्स आए, टेक्नोलॉजी आए इलेक्शन प्रोसेस में। इमरान खान GTS चौक गुजरात में हकीकी आज़ादी मार्च के शुरा से इस वक्त खिताब कर रहे थे। उनका यही कहना था कि इमरान खान का कि छोटे चोर को पकड़ा जाता है, बड़ा चोर
छूट जाता है, ताकतवर सामने आए तो इंसाफ दूर चला जाता है और हमारे यहाँ मुल्क में अखलाकियात का कत्ल हो रहा है। मफरूज शख्स मुल्क का जो है, आपको पता चलें कि वजीर आजम बना हुआ है, अदालत से सजा याफ्ता, आज मुल्क के फैसले कर रहा है। इमरान खान का ये भी कहना था कि वीडियो लिंक के जरिए खिताब में कि हुक्मरान 1100 अरब के केसेस खत्म करवा रहे हैं और मौजूदा हुकूमत ने मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया है। इमरान खान जीटी का हकीकी आजादी मार्च से खिताब करते हुए उनका कहना था कि छोटे चोर को पकड़ा जाता है, बड़ा चोर छूट जाता है, ताकतवर सामने आए तो इंसाफ दूर चला जाता है। हमारे यहाँ मुल्क में अखलाकियात का कत्ल हो रहा है। उनका कहना था कि मफरूज शख्स मुल्क का वजीर आजम बना हुआ है, अदालत से सजा याफ्ता, आज मुल्क के फैसले कर रहा है। हुक्मरान 1100 अरब के केसेस खत्म करा रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि मौजूदा हुकूमत ने मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया है, हर तरफ बेरोजगारी है, किसान तक परेशान है। लंदन में तमाशा मेरिट पर अमल के लिए नहीं हो रहा। आज गुजरात में इमरान खान जीटी चौक में इस वक्त हकीकी आजादी मार्च से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि छोटे चोर को पकड़ा जाता है, बड़ा चोर छूट जाता है, ताकतवर सामने आए तो इंसाफ दूर चला जाता है। उन्होंने कहा कि हमारे मुल्क में अखलाकियात का कत्ल हो रहा है, मफरूज शख्स मुल्क का वजीर आजम बना हुआ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान से इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान वीडियो लिंक के जरिए इस वक्त खिताब कर रहे हैं। उनका यही कहना था कि छोटे चोर को पकड़ा जाता है, बड़ा चोर छूट जाता है, ताकतवर सामने आए तो इंसाफ दूर चला जाता है। लेकिन मुझे पता है कि नवाज शरीफ वो चाहेगा जो। इमरान खान जीटीएस चौक गुजरात में हकीकी आजादी मार्च से इस वक्त अशुरका से खिताब कर रहे हैं, जिस पर इमरान खान का यही कहना था कि छोटे चोर को पकड़ा जाता है, बड़ा चोर छूट जाता है, ताकतवर सामने आए तो इंसाफ दूर चला जाता है। हमारे यहाँ मुल्क में अखलाकियात का कत्ल हो रहा है। इमरान खान ने यह भी कहा कि छोटे चोरों को जेलों में डाल दिया जाता है और बड़े चोरों को रिलीफ मिल जाता है। सारे मुल्क में जो है इसका डील की जाती है, जहां कानून की हुक्मरानी नहीं हो। इमरान खान का यह भी कहना था कि वहां पर मुल्क तरक्की नहीं करता है। हमारे यहाँ मुल्क में अखलाकियात का कत्ल हो रहा है, मफरूज शख्स मुल्क का वजीर आजम बना हुआ है। वाले से उनको डॉलर्स में खरीदते थे और मुल्क से बाहर भिजवा देते थे। तो ये सारों ने मिलकर 30 साल से पैसा बाहर भिजवा रहे हैं। इनके पास तो अभी ये तो सामने आई है ना मेफेयर की अपार्टमेंट्स, इनकी तो वहां प्रॉपर्टीज, ऑफशोर अकाउंट्स। मैं कहता हूं ये इतना इन दोनों के पास पैसा, जरदारी और इसके पास, कि ये जो हमारा IMF, हमें कर्जे की जरूरत ना पड़े, इनका पैसा वापस आ जाए। तो इनकी पहले तो वो नुकसान किया, अब दूसरा नुकसान कि अब उस पैसे को बचाने के लिए इन्होंने इस मुल्क के अंदर इदारों को कंट्रोल करना होता है। इदारों का कंट्रोल का मतलब इदारों को तबाह करना है। अब शहबाज शरीफ ने क्या किया? कि पहले गवाह मर गए सारे हार्ट अटैक से, फिर वो डॉक्टर रिजवान मर गया। अब मुझे बताएं कि FIA किस ताकतवर के खिलाफ खड़ी होगी? तो ये नहीं कि ये शहबाज शरीफ बच गया है, ये बाकी भी सारे बच जाएंगे। जो बड़ा ताकतवर डाकू है, क्योंकि इन्होंने उसको कमजोर कर दिया इदारे को। अब कोई भी FI में सिर्फ FI का काम होगा कि इमरान खान के ऊपर या मुखालिफिन के ऊपर कोई केसेस करो, या कोई उनको तंग करो, या जिन्होंने PTI को पैसे देते थे उनको तंग करो। इनका बस ये काम रह जाएगा। इस मुल्क में जो व्हाइट कॉलर क्राइम है, जो ताकतवर है, उसको ये नहीं पकड़ सकते, क्योंकि इन्होंने खुद ही कमजोर कर दिया। इसी तरह पुलिस के अलावा इसी तरह नैब है, नैब के ऊपर भी अपना आदमी बैठा दिया। वो इसलिए नहीं कि वो मुल्क की बेहतरी के लिए, वो इनके कैसे केसेस खत्म हो सकते हैं। अब जो इनके केसेस खत्म करेगा, और जो इन्होंने असेंबली में बैठ के नैब के कानून चेंज किए हैं, इसका मतलब कि आज जो भी बड़ा डाकू है वो बच जाएगा। व्हाइट कॉलर क्राइम जो करना चाहता है पाकिस्तान में, क्योंकि ज्यादा पैसा नुकसान क्या कर रहा है पाकिस्तान को? चोरी तो हर दुनिया में होती है, लेकिन जब ताकतवर चोरी करता है, जब प्राइम मिनिस्टर्स चोरी करते हैं, और वो बड़ी चोरी होती है, और वो फिर उनको मजबूरन मुल्क से बाहर पैसा भेजना पड़ता है, तो पैसा बाहर भेज दिया। जब पैसा बाहर भेजते हैं, मैं बार बार कह रहा हूं कि हम क्यों IMF के पास चले जाते हैं? डॉलर कम हो जाते हैं, तो ये डॉलर खरीद, बैरून मुल्क पाकिस्तानी बेचारे मेहनत करके डॉलर पाकिस्तान भेजते हैं, और ये चोर यहां से डॉलर बाहर भेज देते हैं।
اور یہ سارے ادارے جو ان کو روک سکتے ہیں ان ساروں کو تباہ کر دیتے ہیں اپنی چوری بچانے کے لیے. اسی لیے یہ پاکستان نہیں، یہ سارے غریب ملکوں کی داستان ہے. ہر غریب ملک میں آج یہی ڈرامہ ہو رہا ہے. ادھر بھی یہ بیٹھے ہوئے شریف اور زرداری جو چوری کر کے پیسہ باہر، ادارے کمزور کرو تاکہ کوئی پکڑ نہ سکے. جب ان کو نہ پکڑ سکے باقی چوروں کو بھی نہیں پکڑتا، ملک تباہ ہو جاتا ہے، ملک مقروض ہو جاتا ہے. اور پھر جو صحافی ہیں، اب مجھے یہ بتائیں کہ ان کے 6 مہینے کے اندر، اور یہاں صحافی برادری بھی دیکھ رہی ہے اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ کئی آج بھی صحافی ان کو کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو کسی کو یہ جو وہ کوشش کر رہے ہیں ان کے لیے صفائی پیش کرنے کے لیے. مجھے وہ تو سمجھ آتی ہے، لفافے جو ہیں، لفافے تو ہوں گے جنہوں نے پیسہ لے کے اپنے ضمیر بیچنے. قوم تو خیر ان کو جانتی ہے، میڈیا ہاؤسز ہمیں پتہ ہے کون ان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ بھی پیسہ بنا رہے ہیں. لیکن کوئی باضمیر انسان ان کے ساتھ نہیں کھڑا ہو سکتا. اور جو باضمیر صحافیوں سے ان کے دور میں 6 مہینے میں ہوا ہے، ایاز امیر جیسا آدمی، قوم اس کو جانتی ہے 40 سال سے، 30 سال سے. اس سے جو انہوں نے کیا ہے، یہ جو عمران ریاض ہے، وہ لوگ تو جانتے ہیں اس کو. اس سے جو کیا ہے، جو سمیع ابراہیم جیسے ہی ہے، اس کو نہیں چھوڑا انہوں نے. غلام حسین تقریباً 80 سال کا ہونے لگا، اس کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیا. اور پھر جو ارشد شریف سے، صابر شاکر وہ ملک سے باہر گیا ہوا، ارشد شریف سے جو انہوں نے کیا، میں تو اس کی ابھی بھی جو اس کی تشدد کی تصویریں آئی ہیں، حکومت کرتے ہیں. اور جو میری حقیقی آزادی کی تحریک ہے وہ یہ خوف توڑنا ہے قوم کا. یہ سوچا انہوں نے یہ تھا کہ جو گولیاں لگ گئی ہیں، میں بچ گیا ہوں تو اب میں ڈر جاؤں گا کہ میں شاید پیچھے ہٹ جاؤں. انہوں نے یہ سوچا تھا اعظم سواتی سے جو انہوں نے کیا کہ اعظم سواتی کو پہلے انہوں نے جو اس سے تشدد کیا ننگا کر کے، انہوں نے کہا وہ 75 سال کا آدمی ہے، شرم میں چپ کر کے بیٹھ جائے گا گھر میں. وہ نہیں بیٹھا. پھر یعنی کسی دنیا کے ملک میں غلاظت کی یہ انتہا نہیں دیکھی کہ اس کی ویڈیو دے دی، اس کی بیوی کو پہنچا دی، ان میاں بیوی کی ویڈیو. میں نے یعنی میں مغربی معاشرہ اندر سے جانتا ہوں، وہاں کوئی تصور نہیں کر سکتا اس چیز کا. اور اعظم سواتی کو انہوں نے کہا کہ اب تو وہ شرم سے چپ کر کے بیٹھ جائے گا. میں سلام کرتا ہوں اعظم سواتی کو کہ وہ کھڑا ہو گیا. اور وہ اس لیے کھڑا ہوا ہے کہ وہ اوروں کو بچانا چاہتا ہے، وہ قوم کو بچانا چاہتا ہے کہ یہ جس طرح کا ظلم ہو رہا ہے، یہ جو چور اور ڈاکو اور یہ قاتل اور ان کے ہینڈلرز، وہ کھڑا ہو گیا سامنے. اور آج قوم اس کے ساتھ کھڑی ہے، اعظم سواتی کے ساتھ. اور اس قوم نے اب کھڑے ہو جانا ہے. اور جو آج کمالیہ میں بھی لوگ اور گجرات میں سب کو آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، بھیڑ بکریوں کی طرح اگر ہم رہیں گے اللہ ایسے ہی رکھے گا. وہ قرآن میں کہتا ہے میں کبھی کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک قوم خود اپنی حالت بدلنے کی کوشش نہیں کرتی. یہ ہم نے حالت بدلنی ہے. یہ جو مارچ ہے یہ ساروں کو اس لیے آپ نے شرکت کرنی ہے، یہ میرے لیے نہیں کرنی، یہ آپ نے اپنے مستقبل کے لیے کرنی ہے. یہ آپ نے کرنی ہے اپنے بچوں کے لیے. آپ نے اگر قوم بن کے رہنا ہے جو ہمارے پاسپورٹ کو دنیا میں عزت ہو بجائے علیحدہ لائن میں کھڑے کر کے ہمارے سے برا بھلا کہا جائے، اگر آپ نے عزت کروانی ہے آپ کو اپنے حقوق کے لیے، اپنی آزادی، آپ کو جدوجہد کرنی پڑے گی. اور میں تو قوم کا مشکور ہوں کہ جس طرح قوم نکلی ہے اور جس طرح ہر قسم کی جو انہوں نے دھمکیوں کے بغیر قوم نکلتی آئی ہے، میں پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں سب کا. لیکن میں پھر سے آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں قوم کے پاس کبھی کبھی موقع آتا ہے کہ وہ اپنی تقدیر بدل سکے. یہ وہ موقع آ گیا ہے. قوم میں شعور آ گیا ہے. سوشل میڈیا ہمارے نوجوانوں کے اندر شعور آ گیا ہے. وہ شعور تھا تو وہ 2 نوجوان معظم شہید اور اس کے بعد جو ابتسام ہے، یعنی میں اس لڑکے پہ حیران ہوں کہ اسے بندوق پکڑی ہوئی ہے اور اسے پھر بھی جا کے پکڑا اس کو. یہ جاگی ہوئی قوم ہے. کبھی آپ نے یہ ظلم کے سامنے جھکنا نہیں ہے.
یہ جو آپ کو خوف پھیلایا جا رہا ہے، اس سے ڈرنا نہیں ہے آپ نے. قرآن کی آیت ہے، جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اللہ ان کے خوف دور کر دیتا ہے. اللہ میں ایمان رکھو. مجھے دیکھو، معجزہ ہے کہ میں بچا ہوا ہوں، کیونکہ اللہ کے ہاتھ میں زندگی موت ہے. اگلوں نے تو پوری کوشش کر لی تھی مجھے مارنے کی، انہوں نے تو پورا ٹریپ کر دیا تھا، ایک ادھر اور دوسرا آگے، ایک سے بچا تو دوسرے سے مار دینا تھا. انہوں نے تو تیاری پوری تھی. لیکن اللہ جس کو بچاتا ہے کوئی نہیں اس کو لے جا سکتا. اور اللہ نے، میں یہ سمجھتا ہوں، میرا ایمان ہے کہ بچایا اس لیے ہے کہ اسے پتا ہے کہ میری ایک مشن ہے اس ملک پہ قانون کی حکمرانی قائم کرنے کے لیے، تحریک انصاف کی تحریک. میرا یہ ایمان ہے کہ اس نے مجھے اس مشن کے اوپر پورا لے کے جانا ہے اور ان کا مافیاز کا مقابلہ کرنا ہے. اور یہ جو ڈرامہ پوزیشن کا فیصلہ کر رہا ہے جو کہ اس ملک میں سب سے امپورٹنٹ پوزیشن ہے. اس لیے آپ سب کو میں پھر آج آپ کا شکریہ ادا بھی کرتا ہوں. آپ جس تعداد میں نکلے، اور انشاءاللہ سب نے تیاری کرنی ہے. پنڈی میں آپ سب سے ملاقات کروں گا اور اس کے بعد پھر آگے ہم بڑھیں گے. پاکستان زندہ باد. پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین حقیقی آزادی مارچ سے خطاب کر رہے تھے، جہاں انہوں نے کہا کہ مغرب میں لوگ اپنے حقوق جانتے ہیں، یہاں زمین پر قبضہ ہو جائے تو غریب دھکے کھاتا ہے. صرف بنانا ریپبلک میں قبضہ گروپ ہوتے ہیں. اچھائی کے ساتھ کھڑے ہونے کا حکم ہے. برطانیہ میں لوگ اپنے حقوق کے لیے باہر نکلتے ہیں. عمران خان نے کہا کہ پاکستان میں اخلاقیات کا قتل ہو رہا ہے. ایک مفرور آدمی ملک کے فیصلے کر رہا ہے.